जनपद भदोही के गोपीगंज क्षेत्र के नथईपुर की पावन धरती पर 24 नवंबर से 30 नवंबर तक होने जा रहा है श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। श्रीमद् भागवत कथा मात्र के श्रवण मात्र से समस्त पापों का होता है नाश। गोपीगंज क्षेत्र के नथईपुर गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के उपलक्ष्य में निकाली गई भव्य कलश यात्रा शुभारंभ श्रीमती आशा देवी सभाजीत पांडे जी के द्वारा यात्रा में ढोल ताशा के साथ कलश और गीता सर पर रखकर महिलाएं गांव का भ्रमण कर कथा स्थल पर पहुंची। कथा व्यास श्री सोमनाथ चतुर्वेदी मथुरा वाले के मुखारबिंद संगीत में प्रवचन में मथुरा नगरी से पधारे कथावाचक आचार्य श्री सोमनाथ चतुर्वेदी जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से जीव का कल्याण होता है। कहा कि जीव का परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए और भक्ति के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती। महाराज ने भक्त ध्रुव की भक्ति का उदाहरण देते हुए बताया कि जब भक्त भगवान की भक्ति के लिए लालायित हो जाता है तो नारद जैसा ऋषि भी गुरु बनकर मार्ग दिखाने में पीछे नहीं रहता है। महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा परमहंसों विद्वानों ऋषि मुनियों की संहिता है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से सभी प्रकार के व्याधियों में मुक्ति मिलती है और जीव पर भगवान की कृपा होती है और कल्याण प्राप्त होता है। कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से भौतिक जगत के सभी दुखों में छुटकारा मिल जाता है, हर तरह की समस्या का समाधान हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा में कर्म कर्तव्य और अधिकार के बारे में विस्तार से बताया गया जो सच में जीव के लिए अनुकरणीय है। कहा कि श्रीमद् भागवत कथा में राजा और प्रजा भक्त और अन्य लोगों के कार्यों और कर्तव्यों की विस्तृत चर्चा है। कहा कि इंद्रियों के लिए संयम जरूरी है क्योंकि इंद्रियां जीव को भक्ति में टिकने नहीं देती, इसलिए भक्ति के लिए भागवत कृपा भी बहुत जरूरी है। आचार्य जी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण तो बड़े ही चाव और भक्ति से करते हैं लेकिन उसमें कही गई बात का अनुसरण नहीं करते, लेकिन जिससे इसका आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाता। यदि लोग श्रीमद् भागवत कथा में बताई बातों का अनुसरण करें तो समाज की तमाम बुराइयां स्वतः नष्ट हो जाएंगी। इसलिए सभी को चाहिए कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के साथ साथ मनन और अनुसरण करना चाहिए। कथा के दौरान श्री कृष्ण की मनमोहक झांकी भी निकाली गई और तरह तरह के भजनों से भी लोग भक्ति भाव में झूमते रहे। इस मौके पर मुकेश मां श्रीमती आशा देवी, पत्नी सभाजीत पांडे, कालूराम पांडे, राजेंद्र पांडे, हरिचंद पांडे, जयनारायण पांडे, त्रिलोकीनाथ पांडे, जय श्रीराम पांडे, डॉक्टर घनश्याम पांडे, ओमकारनाथ पांडे, चंद्रे पांडे, समाज सेवी अरुण कुमार, मुनीत जी पांडे, समाज सेवी विद्याधर पांडे, श्याम जी पांडे, राजेश पांडे, विनोद पांडे उर्फ राजू पांडे, अनिल कुमार पांडे, प्रकाश नारायण पांडे, सतीश चंद पांडे, शुभम पांडे, लवकुश पांडे समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। भदोही जनपद से मिशन इंडिया टीवी के लिए राजेश पांडे की ब्यूरो रिपोर्ट।